परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर समय के लिए एक हिंदी में से शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं सुबह से खा रहा हूं, तो सुबह से, ये जो से शब्द आया, इसके लिए अंग्रेजी में सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक चीज लगाई जाती है। अब कहीं पर सिंस लगता है और कहीं पर फॉर लगता है। अब कहां पर सिंस लगता है और कहां पर फॉर लगता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना है। कुछ 26 वर्ड्स मैं शेयर करूंगा, उन शब्दों के साथ, उन 26 शब्दों के साथ हमने सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सिंस का प्रयोग करना है। और फिर साथ में लास्ट में एक नुस्खा भी बताऊंगा कि उन 26 शब्दों के अलावा भी अगर कोई ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें कैसे पता लगाना है कि इसमें हमने सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट होता है कैलेंडर। कौन सा पॉइंट होता है? कैलेंडर। कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर के स्पेलिंग्स पर ध्यान देने हैं। CALENDAR। लोग मैक्सिमम लास्ट में ER लिखते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो गलत है। सही कैलेंडर के स्पेलिंग क्या होते हैं? AR। तो CALENDAR, लास्ट में AR आता है। तो कैलेंडर वाला जो पॉइंट है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ हो, क्या बोला मैंने? जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ, वो लिखा होना चाहिए, फिजिकली वहां पर होना चाहिए, रिटन में वो होना चाहिए। उस पॉइंट के साथ हमने सिंस लगाना है। अगर वो चीज कैलेंडर में लिखी है तो सिंस आएगा। अगर कोई ऐसी सेंटेंस में वर्ड आ गया जो कैलेंडर से संबंधित बात तो है, लेकिन वो शब्द कैलेंडर में लिखा हुआ नहीं होता, तो फिर फॉर लगाना है हमने। जैसे कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है? कैलेंडर में होता है सन। क्या होता है? सन, यानी कि ईयर, उस साल का नाम कि वो कौन से साल का कैलेंडर है। अब 2001 का कैलेंडर उठाएंगे तो वहां पे लिखा होगा सबसे पहले 2001, तो वो उस साल का नाम हुआ, उस कैलेंडर का नाम हुआ वो 2001। इसी तरह से अब 2010 का निकालेंगे कैलेंडर तो ऊपर लिखा होगा 2010। फिर 2020 का अब चल रहा है तो 2020 लिखा होगा। तो कोई भी कैलेंडर हम उठाएं उसमें सबसे पहले क्या होता है? सन का नाम, यानी कि नेम ऑफ द ईयर। इसको भी लोग ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं होती, इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर होती है। क्या होती है? ईयर। तो नेम ऑफ द ईयर, तो नेम ऑफ द ईयर होता है। जैसे 2001 हुआ, 2020 हुआ, या कोई बहुत पुराना हो गया 1850 हो गया, तो ये सारे नेम ऑफ द ईयर हैं। इसके साथ हमने क्या लगाना है? सिंस लगाना है, क्योंकि ये कैलेंडर में लिखा होता है। तो जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ होता है उसके साथ सिंस। अगर मैंने कहा कि मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, तो 2001 क्या है? एक साल का नाम है। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2001, क्योंकि 2001 कैलेंडर में लिखा होता है। समझ में आया? इसी तरह से आप कोई बड़ा ब्रांड देखेंगे जैसे रेमंड्स, तो रेमंड्स के ऊपर लिखा होता है सिंस 1850 या 1950 कुछ उनका ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हम देखते हो ना, फैक्ट्रीज पे लिखा होता है सिंस और फिर वो साल का नाम लिखा होता है। इसी तरह से हमारी जो फाइल्स हैं, फाइल्स पे देखोगे तो ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्वर्सेशन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सिंस 2001, यानी कि इंस्टीट्यूट 2001 में शुरू हुआ और अभी तक हम ये काम कर रहे हैं। तो सिंस का मतलब क्या हुआ? से। और वो कहां पर लगाना है? पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैलेंडर, कि जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। और सबसे पहले कैलेंडर में सन लिखा होता है, तो कोई भी सन आ जाए सेंटेंस के अंदर उसके साथ हमने सिंस लगाना है। फिर सेकंड चीज, कैलेंडर के अंदर क्या लिखी होती है? नेम ऑफ द मंथ्स, महीने के नाम। जैसे जनवरी से लेके और दिसंबर तक। वह अक्टूबर से मेरे घर पे रह रहा है, तो अक्टूबर से। अब अक्टूबर क्या है? एक महीने का नाम है और वो कैलेंडर में लिखा हुआ होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस अक्टूबर। अब कभी भी सेंटेंस आ जाए तो उसमें देखना है कि ये जो चीज है, जो टाइम फैक्टर इसमें आ रहा है, वो कैलेंडर में लिखा है तो सिंस लगा दो। फिर उसके बाद क्या लिखा होता है कैलेंडर में? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये डेज के नाम होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि वो सोमवार से क्लासेस में नहीं आ रहा है, तो सोमवार से, अब सोमवार कैलेंडर में लिखा हुआ होता है ना, मंडे या सोमवार लिखा होता है, तो सिंस मंडे लगा देंगे, क्योंकि वो भी कैलेंडर में लिखा हुआ होता है। फिर तारीख आती है कैलेंडर में 28, 29, 30, 31, तो कोई भी तारीख आए उसके साथ भी हमने क्या लगाना है? सिंस लगाना है। एक से लेके कभी 28, 29, 30 और 31, ये 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो उसमें से कोई भी तारीख आ जाएगी तो हमने सिंस लगाना है, क्योंकि वो भी कैलेंडर में लिखी हुई होती है। लास्ट में कैलेंडर में क्या होता है? लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। क्या होता है? लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है,
अभी जैसे होली गई है और मैंने कहा कि होली से मेरा कजन मेरे घर पे रह रहा है, कि भाई होली की छुट्टी में आया और तब से वो यहीं पे रह रहा है, तो होली से, तो सिंस होली, होली के साथ सिंस क्यों लगाया? क्योंकि होली शब्द कैलेंडर में लिखा होता है। इतना क्लियर हुआ? तो वट एवर इज रिटन इन द कैलेंडर, जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा हुआ हो, मैं बार बार ये जोर दे रहा हूं कि लिखा हुआ होना चाहिए, तब उसके साथ सिंस लगाना है, नहीं तो नहीं। अब वह 2 महीने से मेरे पास आ रहा है। अब 2 महीने तो कैलेंडर में नहीं लिखा होता, ऐसा लिखा होता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लिखा होता है ऐसा? नहीं। तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स। वह 15 साल से यहां आ रहा है, तो 15 साल लिखा होता है कैलेंडर में? 1 साल, 2 साल, 50 साल, 15 साल, 60 साल, ऐसा कुछ लिखा होता है? नहीं लिखा होता। तो फिर क्या लगाएंगे? फॉर 15 ईयर्स। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल से, 20 साल लिखा होता है उसके अंदर? नहीं। तो फॉर 20 ईयर्स। और मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, सिंस 2001। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टाइम। जब भी हम टाइम की बात करते हैं और उसके अंदर बजे या बजकर शब्द आता है, तो हमने सिंस लगाना है। हिंदी में अगर बजे या बजकर शब्द आ रहा है तो सिंस लगेगा, नहीं तो फॉर लगेगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? अगर AM, PM या अ क्लॉक आ जाए तो फिर हमने सिंस का प्रयोग करना है, नहीं तो फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां 6 बजे से पढ़ रहे हो। अभी हमारी क्लास कब शुरू हुई? 6 बजे। तो आप 6 बजे से पढ़ रहे हो, तो 6 बजे से, बजे शब्द आ गया तो सिंस लगाइए, सिंस 6 ऑफ क्लॉक। और अगर मैं बोलूं 6 घंटे से पढ़ रहे हो, 6 मिनट से पढ़ रहे हो, 6 सेकंड से पढ़ रहे हो, तो यहां पे बजे या बजकर तो नहीं आया, फिर फॉर लग जाएगा, फॉर 6 मिनट्स, फॉर 6 आवर्स, ऐसा लगेगा। तो बजे या बजकर आ जाए, जैसे 6:15 से, तो 6 बजकर आ गया, तो फिर हमने क्या लगाना है? सिंस लगाना है। तो कभी भी टाइम की बात हो, घड़ी की बात हो, उसमें हमने देखना अगर बजे या बजकर शब्द आया है तो हमने सिंस का प्रयोग करना है, और अगर बजे या बजकर शब्द नहीं आया है तो फिर हमने फॉर का प्रयोग करना है। तो 2 पॉइंट्स हमारे ये क्लियर हो गए। पहला कैलेंडर, कि जो भी कुछ कैलेंडर में लिखा होता है उन सबके साथ सिंस लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, घड़ी, टाइम या वॉच, हम उसको कुछ भी बोले, उसकी जब भी बात हो और साथ में बजे या बजकर शब्द आए तो हमने सिंस का प्रयोग करना है। अब इसके बाद कुछ दिन के प्रहर जैसे हम बोलते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग, फिर नून, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट और फिर मिडनाइट। तो ये जो पॉइंट्स है इनके साथ भी हमने क्या लगाना है? सिंस लगाना है। अब जैसे नेक्स्ट हुआ मॉर्निंग, तो मॉर्निंग शब्द के साथ हमने क्या लगाना है? सिंस। तो वह सुबह से नाच रहा है, ही हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नून। नून का मतलब होता है हिंदी में दोपहर, और इसका मीनिंग होता है 12 बजे। अगर मैंने कहा कि कल आपकी क्लास दोपहर में होगी, तो आपका सवाल नहीं होना चाहिए कि दोपहर में कितने बजे, क्योंकि दोपहर शब्द का मतलब ही है 12 बजे। ऐसे ही अंग्रेजी में नून शब्द का मतलब है 12 नून, मतलब ठीक 12 बजे। और 12 बजे के बाद यानी कि दोपहर बाद, यानी आफ्टर नून, नून के बाद आफ्टरनून, तो दोपहर के बाद फिर वो आफ्टरनून शुरू होता है। अब अगर मैंने कहा कि आपकी क्लास कल दोपहर बाद होगी, तो फिर क्वेश्चन करना कि दोपहर बाद कितने बजे? दोपहर बाद 2 बजे, दोपहर बाद 3 बजे, तो वो क्वेश्चन जायज है। लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं? कल वो दोपहर को 3 बजे आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कल आपकी क्लास दोपहर में 3 बजे होगी, तो इसका मतलब है कल आपकी क्लास 12 बजे को 3 बजे होगी। तो अब क्वेश्चन करोगे ना, सर ये कंफ्यूजन होगी बड़ी, 12 बजे होगी या 3 बजे होगी? तो दोपहर शब्द का मतलब 12 बजे, हिंदी में उसको हम बोलते हैं दोपहर, इंग्लिश में हम बोलते हैं नून। ठीक है, तो उसमें टाइम डिफाइन करने की जरूरत नहीं, उसका मतलब ही 12 बजे। तो अगर मॉर्निंग आ जाए तो सिंस मॉर्निंग, नून आ जाए सिंस नून, आफ्टरनून सिंस आफ्टरनून, फिर शाम के लिए इवनिंग तो सिंस इवनिंग, जैसे बच्चे शाम से खेल रहे हैं तो सिंस इवनिंग। वह रात से टीवी देख रहा है सिंस नाइट, फिर आधी रात से वो जाग रहा है सिंस मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे के बाद फिर मॉर्निंग शुरू हो जाता है। क्लियर? तो इन शब्दों के साथ भी हमने क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। फिर कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे बचपन। बचपन मतलब चाइल्डहुड। मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तो बचपन से सिंस चाइल्डहुड। मैं जन्म से दिल्ली में रह रहा हूं, तो जन्म से सिंस बर्थ। तो बर्थ के साथ भी हमने सिंस लगाना है, चाइल्डहुड के साथ भी हमने सिंस का प्रयोग करना है। इसी तरह से फिर कुछ और शब्द होते हैं, जैसे सनराइज। सनराइज मतलब सूर्योदय।
तो सूर्योदय को, जब सुबह सूर्य उदय होता है, वो जो ऑरेंजिश जैसा शेड आ जाता है, उस वक्त को सूर्योदय बोलते हैं। तो सूर्योदय से वह योगा कर रहा है, तो सिंस सनराइज। इसी तरीके से सनसेट होता है सूर्यास्त, कि सूर्यास्त से बच्चे खेल रहे हैं, तो सिंस सनसेट। फिर इसको हम ट्वाइलाइट भी बोलते हैं, ट्वाइलाइट मतलब सूर्यास्त, तो सिंस ट्वाइलाइट। और फिर सूर्योदय को हम डॉन भी बोलते हैं, सनराइज भी बोलते हैं और डॉन भी बोलते हैं, तो सिंस डॉन, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन होता है व्हेन से या व्हाट टाइम से, कि कब से या कितने बजे से, तो जब व्हेन आएगा उसके साथ सिंस लगेगा। इस केस के अंदर सिंस WH फैमिली वर्ड के साथ लग रहा है, तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। जैसे आप कब से पढ़ा रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। तो सिंस व्हेन स्टार्टिंग में क्यों आया, क्योंकि WH फैमिली वर्ड व्हेन वो तो स्टार्टिंग में आएगा, और सिंस का प्रयोग इन सभी शब्दों से पहले होता है, बाद में नहीं। तो इसीलिए सिंस व्हेन और सिंस व्हाट टाइम। आप कितने बजे से पढ़ रहे हो, सिंस व्हाट टाइम। तो ये दो WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने सिंस का प्रयोग करना है, सिंस व्हेन और सिंस व्हाट टाइम। क्लियर हुआ? फिर इसी तरीके से और शब्द भी होते हैं। अब जैसे हम किसी मैरिड व्यक्ति से पूछे, अब जैसे हम संजू से पूछते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ कब से रह रहे हैं, तो संजू क्या बोलेंगे कि मैं अपनी पत्नी के साथ शादी से रह रहा हूं। तो जब शादी हुई तब रहना शुरू किया, तो शादी से सिंस मैरिज। समझ में आया? तो मैरिज के साथ भी हमने क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। जब देन आता है, देन के साथ भी हमने क्या लगाना है, सिंस। जैसे मैं तब से यही बात कह रहा हूं, तो सिंस देन, तब से मतलब सिंस देन। फिर दैट शब्द जब आता है, दैट का मतलब इस केस में होता है उस, क्या होता है, उस दिन से, सिंस दैट डे, उस रात से, सिंस दैट नाइट, उस वक्त से, सिंस दैट टाइम। तो ये जो दैट आ रहा है, इसकी हिंदी हुई उस, और इस दैट की वजह से हमने सिंस का प्रयोग करना है। इसके बाद कुछ भी आ सकता है, सिंस दैट डे, सिंस दैट नाइट, सिंस दैट टाइम, सिंस दैट मंथ, सिंस दैट ईयर, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? यस सर। फिर स्टार्टिंग या बिगिनिंग, इनके साथ भी हमने सिंस का प्रयोग करना है। जैसे शुरुआत से, अब मेरे से लोग पूछते हैं कि आप पहले क्या करते थे ये ट्रेनिंग से पहले, तो मैं कहता हूं कि मैं तो शुरुआत से ट्रेनिंग ही दे रहा हूं। तो शुरुआत से मतलब सिंस बिगिनिंग या सिंस स्टार्टिंग। इनके साथ भी हमने क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग ही करना है। फिर 10 साल को हिंदी में हम बोलते हैं दशक, सेट ऑफ 10 ईयर्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेकेड। तो डेकेड के साथ भी हमने सिंस लगाना है, सिंस अ डेकेड मतलब एक दशक से। ठीक है, जैसे मैं 2 दशक से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 डेकेड्स। फिर डे की जैसी हमारी मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये बेसिकली टाइम भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं कि लंच के बाद मिलते हैं। अब अगर हम बाल की खाल निकाले, भी मैं तो लंच 2 बजे करता हूँ, तुम 3 बजे करते हो या 2:30 बजे करते हो, तो किसके बाद मिलना है? तो ऐसा नहीं है। लंच का मतलब है जो दोपहर बाद का जो समय होता है उसको हम लंच पीरियड बोलते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं किसी को लंच के बाद मिलते हैं, तो वो लंच एक वहां पे मील के लिए नहीं, वो वक्त के लिए डिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस लंच, सिंस डिनर, इनके साथ भी हमने सिंस का प्रयोग करना है। फिर बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, येस्टरडे। तो येस्टरडे को येस्टरडे भी बोलते हैं और येस्टरडी भी बोलते हैं। ठीक है, येस्टरडे और येस्टरडे, इसकी 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होती है। इसके साथ भी हमने सिंस का प्रयोग करना है। तो ये टोटल 26 वर्ड्स हो गए जो मैंने आपको बताया, इनके साथ हमने सिंस लगाना है। इनके अलावा अगर कुछ आ जाए तो फॉर लगाना है। अब 2 मेन पॉइंट सुन लीजिए, जिसको समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पर सिंस लगाना और कहां पर फॉर लगाना है। जब किसी वक्त की शुरुआत आ जाए, किसी एक्शन की शुरुआत हमने बतानी हो, तो हम सिंस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं। अब इसमें क्या पता लग रहा है कि 2001 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, शुरुआत आ गई ना, तो सिंस लगाओ यहां। तो अपने आप शुरुआत डिफाइन करने वाले वही वर्ड्स आएंगे जहां पे सिंस लगना होगा। तो सिंस 2001। अगर मैं कहूं कि मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये उसकी लेंथ हो गई, उसका साइज हो गया। तो जब लेंथ आएगी तो फॉर लगाना है, फॉर 20 ईयर्स। और जब शुरुआत आएगी तो सिंस लगाना है, सिंस 2001। अब जैसे वह सोमवार से मेरे घर रह रहा है, इसका मतलब कि उसने रहना कब शुरू किया, सोमवार से उसने शुरू किया, तो स्टार्टिंग आ रही है, तो सिंस मंडे सिंस लगेगा। और अगर मैं बोलूं वो 7 दिनों से मेरे घर पे रह रहा है, तो लेंथ आ रही है, कितने दिन हो गए उसको रहते हुए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो जब लेंथ ऑफ पीरियड आता है उसके साथ फॉर लगता है। जब
बिगिनिंग ऑफ पीरियड आता है उसके साथ सिंस लगता है। तो ये इसका निचोड़ है। तो कभी भी सिंस और फॉर को यूज करना हो तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। तो इन 26 वर्ड्स के अलावा भी अगर कुछ आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंचुरी, अब इन 26 शब्दों में हमने सेंचुरी नहीं लिया क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बढ़ते रहेंगे, कभी तो हम लिमिट करेंगे। तो सेंचुरी के साथ भी सिंस लगेगा क्योंकि सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 100 साल। तो वो 100 साल से ये काम चल रहा है, उसकी फैमिली 100 साल से ये काम कर रही है। तो 100 साल से, तो सिंस सेंचुरी, क्योंकि वो भी शुरुआत बता रही है कि एक सेंचुरी एग्जैक्ट पीरियड बता रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें या फिर बिगिनिंग ऑफ पीरियड के बारे में बात करें, उस केस के अंदर हमने सिंस लगाना है, बाकी सभी केसेस में हमने फॉर लगा देना।